गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द सम एंड डिफरेंस ऑफ द टू एंगल्स, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई भी दो एंगल है उनका सम करेंगे तो क्या वैल्यू रिजल्ट आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में उसका डिफरेंस करेंगे तो उसका क्या क्या रिजल्ट आएगा, उसी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। उससे पहले अपने को दो फॉर्मूले याद रखने हैं। ये फॉर्मूले किस तरीके से आते हैं वो हम बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको तो फॉर्मूले याद रखना है कि फॉर्मूला जो फर्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट है कि साइन ऑफ a प्लस बी होता है साइन a cos b प्लस cos a sin b। और सेकेंड नंबर का जो फॉर्मूला है वो आपको याद करना है साइन cos ऑफ a प्लस b होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। ये दो फॉर्मूले, इन फॉर्मूलों की मदद से हम जो 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो सभी फॉर्मूले हैं अदर फंक्शन के, तो उनके सम और डिफरेंस के फॉर्मूले अपन फाइंड कर सकते हैं। किस किस टाइप के नए फॉर्मूले अपने को मिलेंगे उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। फिलहाल आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। इन्हीं दोनों फॉर्मूलों का अपन यूज करके बाकी सभी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले हैं वो कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में देखते हैं। कि साइन ऑफ, सबसे पहले हम बात करते हैं कि साइन ऑफ a प्लस बी जो होता है वो साइन a cos b प्लस cos a sin b के इक्वल होता है। यानी कि साइन से याद रखिएगा साइन a cos b प्लस cos a sin b। यहाँ पर एक बात और आपको याद रखनी है कि अगर इस एंगल के बीच में प्लस है तो यहाँ पर प्लस आता है। सेकेंड अपना फॉर्मूला है cos a प्लस b, वो cos a cos b माइनस sin a sin b। यहाँ पर थोड़ा सा अलग होता है कि यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ माइनस। ये फॉर्मूले किस तरीके से आते हैं उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको याद रखना है उनके बारे में। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखने की यहाँ प्लस है तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट भी क्या होगा, अपने पास प्लस में होगा। तो हम इस फॉर्मूले की जगह अगर हम एक नया फॉर्मूला लिखें इसी में, तो साइन ऑफ a माइनस बी हो जाएगा अपने पास साइन a cos b माइनस cos a sin। ये फॉर्मूला बस इतना सा याद रखना है कि प्लस है इस फॉर्मूले में, तो यहाँ पर रिजल्ट में भी अपने पास प्लस आएगा, और अगर वहाँ फॉर्मूले में माइनस है तो अपने पास रिजल्ट में भी माइनस आएगा। यहाँ पर अपन इसको फर्स्ट में इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, इसको अपन सेकेंड में। अब इसे नया फॉर्मूला अपन क्रिएट करते हैं कि मैं अगर इन दोनों को ऐड करें तो यहाँ पर लिखेंगे y फर्स्ट प्लस सेकेंड। इन दोनों को अपन ऐड करते हैं तो अपने पास क्या रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट आ जाएगा कि साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी। यानी कि साइन ऑफ a प्लस बी और साइन ऑफ a माइनस बी, इन दोनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा। ये प्लस माइनस में सेम है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो रिजल्ट यहाँ पर अपने पास आ जाएगा, ये दोनों एरर देंगे 2 sin a और cos b। तो ये अपने पास फॉर्मूला नंबर थर्ड फॉर्मूला। ये किस तरीके से है, ये इसको ऐसे अगर यही क्वेश्चन था और अगर हम क्या करें कि फर्स्ट में से सेकेंड को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो अपना रिजल्ट क्या आएगा वो अपन देखते हैं। तो यहाँ अपना रिजल्ट आ जाएगा साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी। तो यहाँ पर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ये माइनस आ गया, यहाँ माइनस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये दोनों सेम है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये दोनों सेम हो जाएंगे, ये एड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2 cos a
साइन बी, ये एक नया फॉर्म। नंबर 4 यहाँ। उसके बाद फर्स्ट वापस अपन एक फॉर्मूला देखते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला, अगर मैं फर्स्ट में b को a से रिप्लेस करता हूँ, यानी कि जहां b लिखा हुआ है वहां पर अगर हम b को a से रिप्लेस करेंगे तब क्या कंडीशन आएगी? b को आपको रिप्लेस करना है बाय इक्वेशन फर्स्ट में, अपने को b को रिप्लेस करना है किसमें? a। तो आपको रिप्लेस करना है जहां b लिखा हुआ है वहां b की जगह आपको a लिखना है। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? वापस इधर, तो आपके पास आ जाएगा साइन a प्लस a, ये हो जाएगा साइन a, उसके बाद अगेन कॉस a प्लस कॉस a और साइन, और इसको सॉल्व करके लिखेंगे a और a मिलके हो गया साइन 2 और साइन 2a का फॉर्मूला हो गया 2 साइन a कॉस a। इन दोनों को अपन ऐड करेंगे तो रिजल्ट अपने पास आ जाएगा 2 साइन a कॉस a। ये अपने पास में एक नया रिजल्ट आ गया कि साइन 2a जो होगा 2 साइन a कॉस a। यहाँ पर हम a की जगह, यहाँ जैसे कि ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले आप b की जगह π/2 भी रख सकते हैं। जैसे ही आप π/2 रखोगे तो 10th में हमने जो भी फॉर्मूले पढ़े थे वो आ गए। अब देखो ये फॉर्मूला डायरेक्टली कैसे आया? माइनस याद रखने का तरीका है कि अगर हम b की जगह -b लिखते हैं, सपोज करो यहाँ पर इस सेकंड नंबर का फॉर्मूला भी अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो ये फॉर्मूला होने के बाद यहाँ b की जगह -b करोगे तो यहाँ पर b को रिप्लेस करना है -b से। तो cos ऑफ माइनस थीटा हमने पिछले वीडियो में ही पढ़ा था, वो प्लस थीटा होता है तो ये पॉजिटिव होता है, लेकिन साइन ऑफ माइनस बी माइनस साइन बी की इक्वल, इसलिए यहाँ माइनस आता है। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें क्या होगा कि आपको वापस b को रिप्लेस करना है तो cos ऑफ माइनस बी cos b के इक्वल होता है, लेकिन साइन ऑफ माइनस बी माइनस साइन बी के होता है, तो यहाँ माइनस के जगह क्या आ जाएगा? प्लस। तो ये अपने पास एक फॉर्मूला हो गया साइन 2a इक्वल्स हो गया 2 साइन a cos a। आइए नेक्स्ट अपन फॉर्मूला और करते हैं। यहाँ पर अगर इसी क्वेश्चन में अपन यहाँ पर इसको मैं एक बार 6 नंबर दे देता हूँ, वापस b को रिप्लेस करना है -b से, तो ये आ जाएगा cos a और cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो cos ऑफ माइनस b भी cos b ही होगा। फिर ये साइन आ गया और साइन ऑफ माइनस बी माइनस साइन बी होता है, तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस और ये हो गया साइन बी से। तो ये एक नया फॉर्मूला। जो काम हम यहाँ कर रहे हैं वो का वो काम अपने को इधर भी करना है और नए नए फॉर्मूले बनते रहेंगे। ये हो गया। वापस यहाँ पर हमने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया तो नया फॉर्मूला बनाया गया। तो यहाँ पर भी अपन 6 प्लस क्या करेंगे 7। जैसे ही अपन 6 प्लस 7 करते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी, ये अपने पास लेफ्ट हैंड साइड होगी और ये लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाएगी? ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये आ जाएगा 2 cos a cos b और ये अपना एक नया फॉर्मूला। नेक्स्ट है अपने को और एक फॉर्मूला बनाना है। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया था फर्स्ट को सेकंड से, तो यहाँ पर भी 6 को अपन 7 से क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, तब रिजल्ट क्या आएगा। तो इसको ध्यान से देखेंगे कि जैसे इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अपने पास लेफ्ट हैंड साइड आती है cos ऑफ a प्लस बी माइनस cos ऑफ a माइनस बी, और ये किसके इक्वल होगा? तो यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो रिजल्ट में माइनस एक्स आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस का 2 साइन बी। वेरी इंपॉर्टेंट।
आपको ये बात याद रखनी है कि सभी फॉर्मूले में अभी तक पढ़ा पॉजिटिव में वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे रिजल्ट आ जाएगा -2 sin A sin B। नेक्स्ट में वापस हमने इक्वेशन फर्स्ट में b को a से रिप्लेस किया था, तो यहाँ पर भी अपन 6 में क्या करेंगे, वापस जो b है उसको रिप्लेस किससे करेंगे, a से। जब हम b को a से रिप्लेस करते हैं तो क्या फॉर्मूला बनता है 6 में, तो ये हो जाएगा cos ऑफ a प्लस a इज इक्वल टू, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा cos a अगेन cos a माइनस sin a sin a। तो यहाँ पर आ जाएगा cos 2a इज इक्वल टू हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। हमने 10th में पढ़ा था कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a 1 होता है, लेकिन cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a ये अपने पास क्या आता है, cos 2a के इक्वल होता है। अब इसी फॉर्मूले को अपन आपस में अलग तरीके से इसको और सॉल्व कर सकते हैं कि क्यों ना अपन इसको पूरे cos में चेंज करें। तो सर यहाँ पर एक बार साइन में चेंज करते हैं, तो cos 2a, यहाँ पर cos स्क्वायर a की जगह में 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिखा। ये साइन स्क्वायर a ऑलरेडी मेरे पास है, ठीक है। तो यहाँ पर cos 2a अपने पास हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर a को तो उधर ले आते हैं और उसको उधर ले आते हैं, 2 साइन स्क्वायर a हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2a, एक ये फॉर्मूला। इसको और अगर अपन सॉल्व करेंगे तो एक नया और फॉर्मूला मिलेगा, उसके बारे में देखते हैं। इसी फॉर्मूले की अपन बात करते हैं कि अगर मैं इस पूरे को cos में रिप्लेस करूं, यानी कि cos स्क्वायर cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a और sin स्क्वायर a की जगह लिखो 1 माइनस cos स्क्वायर a। तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा cos स्क्वायर a माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर a। 1 को इस साइड जाएंगे तो 1 प्लस cos 2a आ जाएगा और हो जाएगा cos स्क्वायर और cos स्क्वायर में 2 cos स्क्वायर a। तो cos 2a के 3 फॉर्मूले आपके पास। पहला फॉर्मूला हो गया कि cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। सेकेंड अपने पास फॉर्मूला हो गया कि 1 माइनस cos 2a 2 साइन स्क्वायर a के इक्वल हो गया। और थर्ड फॉर्मूला हो गया 1 प्लस cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a। तो यहाँ पर ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आपको ये फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे कि साइन जो 2 है a है वो 2 साइन a cos a के इक्वल होता है। 1 प्लस cos 2a है वो 2 cos स्क्वायर a के इक्वल होगा और लास्ट 1 माइनस cos 2a ये 2 साइन स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले हैं आपको लाइफ टाइम काम आएंगे। जब भी आप मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ोगे ये फॉर्मूले कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में यूज होंगे। तो इन तीनों फॉर्मूलों को आपको अच्छी तरीके से याद करना है। बाकी सभी फॉर्मूले किस तरीके से आए वो मैं आपको बता। तो हम वापस एक बार इसके बारे में वापस डिस्कस करेंगे कि साइन ऑफ a प्लस जो b होता है वो साइन a cos b प्लस cos a साइन b होता है। a माइनस b के बीच में माइनस लग जाएगा, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो नया फॉर्मूला बनेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो और अलग फॉर्मूला बनेगा। तो उसके बाद में इसी टाइप से अपन cos में भी नए नए फॉर्मूले हमने अप्लाई किए हैं। cos a प्लस जो b होता है कैसे आता है, cos ऑफ
ऑफ ए माइनस बी कैसे आता है उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन होने के बाद अपन और भी जो फॉर्मूले हैं, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इस चैप्टर में जैसे भी कोई भी फॉर्मूले हैं वो किस टाइप से आते हैं उसके बारे में अपन आगे डिस्कस करें। कि ये 3 फॉर्मूले अपने पास आ गए, इस फॉर्मूले का और भी शॉर्ट रूप है, और भी अलग रूप है। एंगल आपके पास कोई भी हो सकता है, उस एंगल के बारे में अपने को डिस्कस करना है कि यहाँ पर फॉर्मूले जो है एक तो ये आ गए, और भी हम फॉर्मूले में वापस एक बार इस फॉर्मूले को लिख देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि साइन ऑफ ए प्लस बी हो गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये प्लस माइनस आप समझ जाओ। सेकेंड कॉस ऑफ ए प्लस बी जो है वो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या करें प्लस आ जाएगा। फिर जो है साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस जो बी वो हो जाएगा 2 साइन ए कॉस बी जो भी हमने फाइंड किया साइन ऑफ ए माइनस बी माइनस साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी तो हो जाएगा 2 कॉस ए साइन। उसके बाद में कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ ए माइनस बी दिया जाएगा 2 कॉस ए कॉस बी और कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी और दिया जाएगा, यहाँ माइनस आता है, ये आपको ध्यान है 2 साइन ए कॉस बी। उसके बाद में ये 3 फॉर्मूले हमने पढ़े साइन 2a वो ये फॉर्मूले। अब देखो साइन 2a इज इक्वल्स टू होता है 2 साइन a cos a। अगर हम 2a को वापस रिप्लेस करते हैं a से, यानी कि 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये 2a के फॉर्मूले कैसे बनेंगे। तो कभी कभी फॉर्मूले इस टाइप में भी है, तो आपको जैसे कि साइन 2a तो 2a अपॉन 2 लिखेंगे, यानी कि a को रिप्लेस करेंगे a अपॉन 2 से। तो a को रिप्लेस कर दिया a अपॉन 2 से, तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा 2 साइन a अपॉन 2 कॉस a अपॉन 2। तो आपके पास एक नया फॉर्मूला बन गया साइन a। तो ये हो गया 2 साइन a अपॉन 2 कॉस a अपॉन। इसके बाद इसी टाइप से 1 प्लस कॉस ए अपन वापस यहाँ पर भी रिप्लेस करोगे तो ये आपके पास 1 प्लस कॉस ए का फॉर्मूला हो गया 2 कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए की बात करें तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए। इस टाइप से फॉर्मूले बन गए। तो इसके आगे भी अपन डिस्कस करेंगे कि और किस टाइप की फॉर्मूला। ये तो हमने 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात की, अपने पास एक साइन का था और दूसरा अपने पास कॉस का था। अगर अपने पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे tan की बात करें, tan है कि tan a प्लस बी किस प्रकार से अपन फाइंड करेंगे, तो वहां पर भी अपन इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करके tan ऑफ a प्लस बी को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास कि we know that tan of a plus tan का कोई एंगल दे रखा है तो वो साइन ऑफ a प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ a प्लस बी के इक्वल, इसके ये इक्वल होता है। तो अपने पास ऑलरेडी साइन a प्लस बी और कॉस a प्लस बी के फॉर्मूले हैं, उन्हीं फॉर्मूलों का यहाँ यूज कर देंगे, सभी को tan में कन्वर्ट कर देंगे, तो जो रिजल्ट आ जाएगा वो tan a प्लस बी का आ जाएगा। तो यहाँ पर हम फॉर्मूले की बात करते हैं कि tan ऑफ a प्लस बी, तो a प्लस बी के लिए
हमने बात की कि यहाँ मैंने ले लिया tan ऑफ a प्लस बी, और सबसे पहले कह रहा है कि साइन a प्लस बी, तो साइन a प्लस बी यहाँ से अपन फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अब यहाँ पर कॉस a माइनस बी का देगा कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। अब अपने को क्या बनाना है कि इस पूरे को टेन में कन्वर्ट करना है, टेन ए और टेन बी में। तो हम क्या करते हैं कि पूरी इक्वेशन में से या इसको या तो कॉमन ले लो या डिवाइड कर लो बोथ साइड। मैंने कि इसको भी डिवाइड कर लो और इसको भी डिवाइड कर लो कॉस ए कॉस बी से। जब हम कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करने का क्या औचित्य है, तो डिवाइड इसलिए कॉस ए और कॉस बी से किया जाता है कि इससे डिवाइड करने पर या तो कॉस का फंक्शन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ साइन अपॉन जो नीचे कॉस आएगा वो टेन में कन्वर्ट हो, दोनों में से एक कंडीशन है, इसलिए इससे अपन डिवाइड करते हैं। तो इसको हम फर्स्ट में डिवाइड करके देखते हैं। तो फर्स्ट में अपने पास आ जाएगा साइन ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, और लास्ट में माइनस साइन ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। जो भी कैंसिल हो रहे हैं उसको ऊपर कैंसिल कर लेते हैं कि कॉस बी से कॉस बी कैंसिल हो गया, साइन बी यहाँ से कॉस ए कैंसिल हो गया, ये पूरा कैंसिल हो गया और यहाँ कोई। तो यहाँ पर अपन इसको रिजल्ट को लिखेंगे टेन ऑफ ए प्लस जो बी है क्या रिजल्ट देगा। ध्यान से अपन देखते हैं कि यहाँ पर रहा है साइन अपॉन कॉस, क्योंकि कॉस से डिवाइड करेंगे तभी तो वो साइन अपॉन कॉस आएगा, और साइन अपॉन कॉस अपन जानते हैं टेन के फॉर्मूले के अनुसार ये हो गया टेन ए। यहाँ पर साइन बी अपॉन कॉस बी टेन बी, यहाँ पर पूरा कैंसिल हो गया तो वन आ गया, माइनस ये मिलके टेन ए हो गया और वो मिलके टेन बी। तो यहाँ पर एक और फॉर्मूला आया कि टेन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन। इसी टाइप से आप टेन ए माइनस बी का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसी टाइप से आप लगाओगे तो जहाँ प्लस लिखा है वहाँ माइनस आ जाएगा और जहाँ माइनस लिखा है वहाँ प्लस ये हो गया। अगर आप कॉट के फाइंड करने हैं तो आपके कॉट ए प्लस बी का रिजल्ट क्या होगा, तो आपको कॉट ए प्लस बी का अगर रिजल्ट फाइंड करना है तो आपको क्या करना है, इस टाइप से भी आप कर सकते हो। और अगर आपको ये मेथड अच्छा नहीं लगे तो इस फॉर्मूले में आपको क्या करना है कि जहाँ टेन ए लिखा हुआ है, इसका एक मैं बता देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि अपने पास फॉर्मूला है टेन ए प्लस बी, अभी हमने फाइंड किया, ये हो गया टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, ये अपने को फॉर्मूला। लेकिन अपने को फॉर्मूला चाहिए कॉट ए प्लस बी का, तो अपन जानते हैं कि टेन का ऑपोजिट कॉट होता है। अगर वन अपॉन टेन ए प्लस बी लिखेंगे तो वो कॉट ऑफ ए प्लस बी के इक्वल आ जाए। तो हम फाइंड करेंगे कॉट ऑफ ए प्लस बी, और आप कॉट ऑफ ए प्लस बी को वन अपॉन टेन ए प्लस बी लिख सकते हैं, और वन अपॉन टेन ए प्लस बी लिखोगे तो ये रिजल्ट चेंज हो जाएगा, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर आ जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट यहाँ आ जाएगा वन माइनस टेन
tan b अपॉन tan a प्लस tan b, ये आपके पास रिजल्ट आएगा। अब लेकिन ये कॉट में है, यहाँ पर जो रिजल्ट है वो आपके पास tan है, तो हम tan को कॉट में एक बार चेंज कर लेंगे तो पूरा फंक्शन कॉट में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 माइनस tan a को लिखेंगे 1 अपॉन कॉट a, tan b को लिखेंगे 1 अपॉन कॉट b, नीचे आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन कॉट a प्लस 1 अपॉन कॉट। तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा आपके पास इधर कॉट a कॉट b, एक 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर रिजल्ट आ जाएगा कॉट a कॉट b माइनस 1। यहाँ पर अपन एलसीएम लेंगे, रिजल्ट आ जाएगा कॉट a कॉट b, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉट b प्लस कॉट a, ये दोनों कैंसिल है तो रिजल्ट आ जाएगा कॉट ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू, आपके पास आ जाएगा कॉट a कॉट b माइनस 1 अपॉन कॉट b प्लस कॉट a। यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, और यहाँ अगर माइनस है तो आपके पास रिजल्ट में यहाँ प्लस आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। एक नया फॉर्मूला हमने और फाइंड किया कि कॉट ऑफ a प्लस b जो है वो अपने पास आ गया कॉट a कॉट b माइनस 1 अपॉन कॉट b प्लस कॉट a। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ तो इस टाइप के सभी फॉर्मूले हमने आज फाइंड करना सीखे कि कोई भी एंगल दे रखा है तो हम इस टाइप के सभी फॉर्मूले फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एंगल हमने 2a के फाइंड किए, क्या हम 3a है उसके फाइंड कर सकते हैं, 4a के फाइंड कर सकते हैं, sin 2a की जगह sin 3a की वैल्यू कितनी होगी, cos 3a की वैल्यू कितनी होगी, tan 3a की वैल्यू क्या होगी, साइन और कॉस में ये रिलेशन है, क्या साइन का tan के साथ भी रिलेशन होगा, इन सब के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।